नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, जो ये वीडियो है हमारे उन किसान भाइयों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं। धान की खेती करने वालों किसान भाइयों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। किसान भाइयों, इस वीडियो में जानकारी देंगे जब हमारी धान की फसल है गबोड अवस्था की तरफ चली जाती है, यानी कि जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और जो बालियाँ होती हैं उसमें दाना भरना शुरू हो जाता है, गबोड अवस्था होती है। और इस समय पे शुरुआती समय में किसान भाइयों दाने जो बालियाँ होती हैं उसको आप दबा कर देखेंगे तो कुछ खोखले और कुछ में आपको दूध है जो दिखाई देगा, ये होती है गबोड अवस्था। और इस समय पे हमारे जो किसान भाई हैं बहुत गलतियां करते हैं। अभी जो आप ये बाली देख रहे हैं, अभी इसमें दूध नहीं बना है, बालियां खाली हैं। अब इसमें धीरे धीरे पहले दूध बनेगा, उसके बाद चावल बनने की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। और ये गबोड अवस्था है किसान भाइयों। और इस समय पे अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो हमारी जो पूरी फसल है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी वीडियो में उसी प्रकार की जानकारी देंगे किसान भाइयों कि आपको गबोड अवस्था के समय यानी बालियां निकलते समय अपनी जो धान की फसल उसमें किस प्रकार की गलती नहीं करनी है। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं कि गबोड अवस्था यानी बालियां निकलते समय आपको क्या गलती नहीं करनी। किसान भाइयों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी मानसून अच्छा खासा बना हुआ और बरसात हो रही है। बहुत सी जगह पे बरसात अच्छी खासी हो रही है, बहुत सी जगह पे बरसात रुक रुक के हो रही है और बहुत ऐसी जगह जो कि बाढ़ से क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं और खेतों में पानी भर चुका है। तो किसान भाइयों, होता क्या है कि किसान भाई जब अपनी खेत में खाद डालना चाह रहे थे, उर्वरक डालना चाह रहे थे, दूसरी या तीसरी यूरिया का प्रयोग करना चाह रहे थे, उस समय अत्यधिक बारिश होने की वजह से वो यूरिया नहीं दे पाए। उसके बाद किसान भाई क्या करते हैं कि जो सही समय पे यूरिया नहीं दे पाते हैं या नाइट्रोजन नहीं पूरा कर पाते हैं, तो इस समय पे वो यूरिया डाल रहे हैं। किसान भाइयों, जब बालियां निकल आए और उसके बाद अगर आप यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो यानी कि आप अपने खेत में फंगस को और बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं कि आप जल्दी से आइए हमारी फसल को बर्बाद करिए। किसान भाइयों, यही आपको गलती नहीं करनी। अगर आप पहले यूरिया नहीं डाल सके हैं बरसात की वजह से या खेत में पानी भरा था, तो बालियां अगर आपके खेत में निकल आई हैं और खेत में सूखा है, पानी नहीं है, हल्का फुल्का पानी है, तो आप इस समय बिल्कुल भी भूल कर भी किसान भाइयों बालियां निकलने के बाद यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस समय जो नाइट्रोजन है इसकी ज़रूरत हमारे खेत को नहीं है। अगर इस समय पे आप नाइट्रोजन का प्रयोग किसान भाइयों करते हैं तो हमारी फसल के लिए बेहद ही नुकसानदायक होगा। और ये किसान भाइयों हमारा जो दाना है इसको बालियों को काला कर देगी, फंगस को बुलावा देगी, कीटों को बुलावा देगी। इस समय आप बिल्कुल भी किसान भाइयों आप यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। आप इस समय पे पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास क्या करती है, दाने को मजबूत और बालियों को मजबूत, ठोस और दाना जो है चमकीला बनाती है, बालियां चमकीली बनाती है। पोटास का यह काम है, आप यहाँ पे पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, अगर नाइट्रोजन का आप प्रयोग करते हैं तो बहुत बड़ी आप समझिए गलती कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का भूल कर भी प्रयोग ना करें। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा ये जानकारी दी गई अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।